हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का डेली करंट अफेयर हैंड रिटन नोट्स और साथ में उत्तराखंड जीके का रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देश को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त है ना, भारत अभियान के तहत देश को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो, दो क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। किस अभियान के तहत किस वर्ष भारत को जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 2025। ये तो हो गया कि हम भारत को कब तक यहाँ पर जो है ये लक्ष्य रखा गया। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ही उत्तराखंड को किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है और देखो, ये जो आपकी टीबी मुक्त भारत अभियान है ना, इसी के तहत एक योजना शुरू की गई है, निक्षय मित्र पोषण योजना। निक्षय मित्र पोषण योजना के तहत क्या होता है, इसमें जो क्षय रोग से ग्रसित होते हैं ना, यानी कि टीबी से जो आपके ग्रसित होते हैं, इन व्यक्ति को जो है, क्योंकि पता है कि जब टीबी होती है तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिनकी जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं होती है, तो जो फैमिली है वो लोग गोद ले सकते हैं उस पर्सन को 6 माह से लेकर 3 साल तक के लिए उसे गोद ले सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रख। कौन सी योजना के तहत? निक्षय मित्र पोषण योजना के तहत। किसाऊ जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? क्योंकि ये विवाद का कारण अभी रहा है, क्योंकि इस पर सर्वे आया है और सर्वे शुरू हो रहा है और इसी पर जो है वहां पर विद्रोह इसका किया जा रहा है एक तरीके से। तो किसाऊ जल विद्युत परियोजना जो है ये किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? सो आंसर हो जाएगा ये हिमाचल और उत्तराखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने एक घोषणा की है। घोषणा क्या की है कि बस किराए में 50% छूट के लिए राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर 50% छूट देने का इन्होंने निर्णय लिया है। उसके लिए एक योजना शुरू की है और वो योजना है मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। तो लो भाई, ये योजना भी इन्होंने शुरू कर दी है ना। फायदा क्या होना है इन चीजों का? मुख्यमंत्री धामी ने 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना को शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है? शुरू करने की घोषणा की है जहां पर 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो गांव हैं वहां पर। तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य में काश्तकारों को सहयोग देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? राज्य में जो काश्तकार हैं इनको सहयोग देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तब याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा मुख्यमंत्री औद्यानिकीकरण योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री औद्यानिकीकरण योजना को यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में जो जिले हैं, जिलों में किसकी उपलब्धता के आधार पर बाल क्रीड़ा स्थल बनेंगे? तो बाल क्रीड़ा स्थल बनेंगे किसकी उपलब्धता के आधार पर? सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आंसर होगा भूमि की उपलब्धता के आधार पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पशुपालकों को सहयोग देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो पशुपालकों को सहयोग देने के लिए जो मिशन है उस मिशन का नाम है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी, राज्य पशुधन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है हाल ही में? ये सब हमारे उत्तराखंड का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कौशल विकास और रोजगार योजना यहाँ पर स्नातक छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना में क्या होना है? इस योजना के तहत विदेशों में रोजगार के अवसर, ठीक है, अवसर वाले विषयों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर विधानसभा में कितने अमृत सरोवर अथवा झीलों, है ना, झीलों का जो निर्माण है वो किया जाएगा, जिसे वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में डेवलप किया जाना है। तो हर विधानसभा में कितने अमृत सरोवर या झीलों का निर्माण किया जाएगा?
ऑप्शन सी 1-1। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर विधवा पत्नी को कितने हजार पेंशन मिलेगी? लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर विधवा पत्नी को कितने हजार पेंशन देने की यहाँ पर घोषणा की गई है? 22,000 रुपए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण में, है ना, उत्तराखंड परफॉर्मेंस इंडेक्स की अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है ना, इसकी नेशनल रैंकिंग में, राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? तो उत्तराखंड यहाँ पर रहा है दूसरे नंबर पर, ये आपने याद रखना है। और ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? गणेश जोशी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो नेशनल रैंकिंग है ना, इसमें उत्तराखंड रहा है आपका सेकंड नंबर पर। दूसरे नंबर पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये तो था आज का करंट अफेयर जिसे हम डेली कवर कर रहे हैं साथ में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे जनगणना से रिलेटेड, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत जो है शिक्षित है? तो सबसे कम शिक्षित कहाँ पर है परसेंटेज के अकॉर्डिंग? सबसे कम जो शिक्षित हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है वो है उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? हरिद्वार। 2001 और 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है? अल्मोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन हो जाएगा सी 85 लाख। देखो भाई, जो परीक्षावाणी प्रैक्टिस बुक है ना, उससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हैबिट है कथन कारण वाले क्वेश्चंस की तो है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन की है इसीलिए, ठीक है, इसलिए फिर मैंने वो वहां पर कराना बंद कर दिया था। तो वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? एक के अकॉर्डिंग पूछा है तो 85 लाख थी, तो और करंट में 1 करोड़ पार कर चुका है। लेकिन जो 2021 में आपकी जनगणना हुई थी हो नहीं पाई है ना, लेकिन अभी जो है इसकी जनसंख्या ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 1,86,292 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जो साक्षर जनपद है वो कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, जिसकी साक्षरता दर जो है टोटल 84.25% है। पुरुष साक्षर जिसमें 89.40% है और महिला साक्षर जो है वो 78.54% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता आपसे पूछी गई है, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर होगा ना, वैसे तो मैंने कहा कि 89.40% है, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 2011 के अनुसार राज्य में सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था आप लोगों का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता आपको पता चल गया, लेकिन औसत एवरेजन साक्षरता दर कितनी है वो आपसे पूछा गया। तो एवरेजन की बात करेंगे ना तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 78.82%। एवरेज ले रहे हैं हम, ठीक है, एवरेजन पूछा है। और वहीं मैं कहूँ कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है हमारे उत्तराखंड की, तो वो 76.31% और नगरीय कितनी है 84.45% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है? तो ये तो आप सभी को पता है कहाँ पर रही है, अल्मोड़ा में। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है, अधिक है, बराबर है या लगभग बराबर रहा है? तो दशकीय वृद्धि दर क्या है? अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वो है अल्मोड़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, जहां सबसे कम लिंगानुपात है? ऑप्शन बी हरिद्वार यहाँ पर सही होगा। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सो 12 का डी हो जाएगा उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तरकाशी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सो 13 का ऑप्शन ए उधम सिंह नगर है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो 10 लाख से अधिक जिन जनपदों की जनसंख्या है वो कौन कौन से जनपद हैं? कितने जनपद हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी 3 जनपद है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? यानी कि राष्ट्रीय औसत एवरेज से कम है। कितने जिलों की साक्षरता? आंसर होगा डी 0। क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर सही होगा। राज्य के सभी 13 जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता एवरेज 73.0 से क्या है? ज्यादा है। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? सबसे कम नगरीकृत तो वो है बागेश्वर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया है और नगरीकृत पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो नगरीकृत में आपका कौन आएगा? नगरीकृत में सबसे ज्यादा है आपका देहरादून, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून के बाद हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है यानी कि कम है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो शिशु जनसंख्या प्रतिशत आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर होगा नया 13.44% है, 13.44%। 2011 के अनुसार जो है 2001 और 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितना प्रतिशत रही है जनसंख्या वृद्धि दर? सो 20 का डी 18.81%, 18.81%। 2011 के अनुसार 1 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई है? ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में। 2011 के अनुसार 1 और 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ क्या होगा? सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो वो है 30.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? 963 है। कितना है औसत लिंगानुपात? ठीक है, कितना है? 963 है। अब मुझे बताओ कि देश का लिंगानुपात कितना है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 884 होगा, ऑप्शन डी। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 39.94%। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र की कितनी है? 76.31% है और नगरों की कितनी है? तो बताया था 84.45%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 27 का सी क्या हो जाएगा? सॉरी, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर आपसे पूछा है तो 27 का बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी 76.31% आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो नगरीकृत जिलों का सही क्रम आपको बताना है। देहरादून, देहरादून के बाद सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा है? देहरादून के बाद है आपका, फटाफट बताओ भाई,
28 का कौन सा होगा? देहरादून। नगरीकृत, सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो सबसे ज्यादा देहरादून, फिर आपका नैनीताल, फिर आपका हरिद्वार। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? 29, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा महिला साक्षर जो है वो किस जनपद की है? तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, देहरादून। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे कम महिला साक्षर कहाँ की है? सो 31 का ऑप्शन ए। 31 का बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा? सबसे कम महिला कहाँ की साक्षर है? तो वो है आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान क्या है? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 33। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। 33 का उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? उत्तराखंड की जनघनत्व की बात करते हैं तो 2011 में 189 है और 2001 में 159 था। और राष्ट्र का कितना है हमारा? 382 है। और जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वें नंबर पर आता है। जनघनत्व में सबसे ऊपर हरिद्वार है और सबसे नीचे उत्तरकाशी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 33 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 189 है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? 35, हरिद्वार। ठीक है, इन जनपदों में सबसे ज्यादा हरिद्वार की। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? बागेश्वर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? सो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जहां 93.90% है, वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हो जाएगा हरिद्वार। क्या है? सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षर हैं वो कहाँ के हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया, सबसे ज्यादा हैं आपके 93.90% रुद्रप्रयाग। और हरिद्वार का कितना है बताइएगा? तो जनपद की ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने बताना है। चमोली के हैं भाई 93। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या, अच्छा पुरुष जनसंख्या पूछिए, सॉरी साक्षर नहीं, पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या में आपका 37 का डी हरिद्वार होगा। 37 का डी हरिद्वार। जनगणना मैं साक्षरता देख रही थी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? 38 का 0.83। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? 70.70%। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है? देहरादून। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 17वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार, ऑप्शन सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो वो है उधम सिंह नगर। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान। 25वां, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? सो आंसर हो जाएगा ए 189। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत या नगरीय जनसंख्या वाला हमारा जिला कौन सा है? देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नकारात्मक वृद्धि हुई है? तो नकारात्मक वृद्धि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो है पौड़ी और अल्मोड़ा। तो पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जनगणना से तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को बार बार करा रही हूँ। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो एक बार जल्दी से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।